हिमाचल की सियासत में पूर्व सीपीएस नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्ट ने जो पारा चढ़ाया था, अब वह फिलहाल कुछ समय के लिए ठंडा पड़ता दिख रहा है। नीरज भारती की ताजा पोस्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में तबादलों की राजनीति पहले भी रही है, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का है। इनमें से कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और कुछ भाजपा के साथ जुड़े हैं। जब भाजपा आती है तो वो कांग्रेस से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला कर उनको परेशान करने का काम करती है, लेकिन जब कांग्रेस आती है तो हम सीधी बात ना करके तबादलों के नाम पर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, जिससे कि भाजपा समर्थित कर्मचारियों और अधिकारियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वहीं कांग्रेस के साथ जुड़े और खड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के हौसले जवाब दे जाते हैं। और तबादलों से फायदा और नुकसान सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नहीं होता है, इसका सीधा असर उनके परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। लेकिन गुस्सा और हैरानी तब होती है जब अपनी ही सरकार में अपनी ही पार्टी के साथ जुड़े लोगों के काम कम हो और भाजपाई पूरी मौज लें। कल का घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही था। एक कांग्रेस की खाल पहने दलाल ने एक भाजपाई के परिवार के सदस्य से पैसा खाकर 1 साल के समय के अंदर ही एडजस्टमेंट ऐसी जगह करवा दी जहां कांग्रेस के ही विधायक हैं और उनके साथ जुड़े कर्मचारी को वहां से उठवा दिया। और वो भाजपाई जो खुलेआम भाजपा के समर्थन में भाजपा का पट्टा गले में डालकर भाजपा के लिए काम करता है, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से है। और ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, तब भी मैं चुप रहा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो रहा था, इसलिए सांस लेने के लिए आवाज उठानी पड़ी। ऐसे तबादले सिर्फ ये कांग्रेस की खाल पहने दलाल ही नहीं करवा रहा, बल्कि कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं जो एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। जब कोई कांग्रेस का विधायक किसी का तबादला करवाकर उसका अपने विधानसभा क्षेत्र से दूर भेजता है, तो उसी विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के नेता उस कर्मचारी को अपने वहां पनाह दे देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारी कितनी पकड़ है और सरकार में या कितना आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसी हरकतें करके आप किसी नेता विशेष को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरा भी आपकी राह पर चलकर वैसा ही करेगा। अगर आप एक को कमजोर करेंगे तो दूसरा भी आपको कमजोर करेगा, जिसका नुकसान आपको चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ऐसे मामले में मैं जब भाजपा को देखता हूं तो बिल्कुल उलट है। अगर किसी भाजपा विधायक ने किसी का तबादला किया है तो दूसरा भाजपा विधायक कभी भी किसी कर्मचारी को पनाह नहीं देता है, और ये सब पिछली भाजपा सरकार के समय से भी देखा है। इसलिए इधर उधर की बातें करने की बजाय वो काम करो जो आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, ना कि सिर्फ उनका भाषण सुनाए। बहरहाल मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री सुक्खू भाई का, जो कि तबादला कांग्रेस की खाल में एक दलाल ने करवाया था, उसको आज रद्द कर दिया गया है और शनिवार को सुक्खू भाई ने मुझे मिलने के लिए भी बुलाया है।